We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद न जाने कितने हिंदुओं को निशाना बनाया। हिंदू मंदिरों पर हमले हुए, आगजनी हुई, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बेइंतहा जुल्म ढाए गए। बांग्लादेश में शेख हसीना राज को हटाने के बाद कट्टरपंथी ताकतें बेलगाम हो गई और अल्पसंख्यक हिंदुओं का जीना दुश्वार कर दिया। ये सब होता रहा और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस कुर्सी से चिपके रहे, चीन और पाकिस्तान से सेटिंग करते रहे। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। उन्हें ही बांग्लादेश से बेदखल करने के पत्ते बिछाए जाने लगे हैं। चुनाव का बहाना बनाकर उनकी घेराबंदी शुरू हो गई है। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर बीएनपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही। बांग्लादेशी छात्र नेता ढाका में विरोध प्रदर्शन के लिए लामबंद हो रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक साथ कई चुनौतियों से घिरे मोहम्मद यूनुस के पास अब एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता है इस्तीफा देकर अमेरिका कूच कर जाना, जहां मोहम्मद यूनुस का पुराना ठिकाना रहा है। मोहम्मद यूनुस को इस बात का डर है कि राजधानी ढाका एक बार फिर प्रदर्शनों का गढ़ बन सकता है, क्योंकि छात्र नेताओं की नई नवेली नेशनल सिटीजन पार्टी और इस्लामिक कट्टरपंथियों ने फिर से सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे डाली है। उसी नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख निहाद इस्लाम ने खुलासा किया। हम उनके इस्तीफे की खबरें सुन रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने कहा था कि स्थिति ऐसी है कि वो काम नहीं कर सकते। अगर सच में वो काम नहीं कर सकते तो उनके रुकने का कोई मतलब नहीं है। ये वही नाहिद इस्लाम है जिसने मोहम्मद यूनुस के इशारे पर पिछले साल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन चलाया था और उनका तख्ता पलटकर मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की गद्दी पर बैठाया था। बाद में नाहिद इस्लाम ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपनी छात्र नेता के नाम पर अपनी अलग पार्टी बना ली थी। तब ये चर्चा सरेआम हो रही थी कि मोहम्मद यूनुस और नाहिद इस्लाम के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और अब वो खुलकर दिखने भी लगा है। मोहम्मद यूनुस को बड़ी चुनौती बांग्लादेशी सेना प्रमुख वकार उस जमान से मिल रही है। 2 दिन पहले ही उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर में अपने अफसरों को संबोधित करते हुए साफ लफ्जों में मोहम्मद यूनुस को सख्त चेतावनी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता में बने रहने की मोहम्मद यूनुस की चालाकी अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। वकार उस जमान ने साफ लफ्जों में अल्टीमेटम दिया। आम चुनाव इस साल दिसंबर से आगे नहीं टलने चाहिए। इतना ही नहीं, मोहम्मद यूनुस का ड्रीम प्रोजेक्ट चटगांव से म्यांमार को जोड़ने वाले रखाइन प्रोजेक्ट पर भी बांग्लादेशी सेना ने रेड सिग्नल दिखा दिया है। ये कॉरिडोर बांग्लादेश से म्यांमार के रोहिंग्याओं तक सामान की सप्लाई पहुंचाने की योजना है, जिसे आर्मी प्रमुख वकार उस जमान ने खारिज कर दिया। जनरल वकार ने 2 टूक में कहा, जब तक बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार नहीं आ जाती तब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाएगा। बांग्लादेशी प्रमुख की इस चेतावनी से मोहम्मद यूनुस पूरी तरह घबरा गए और रखाइन कॉरिडोर पर यू टर्न ले लिया। इसी का नतीजा है कि मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे वाला दांव चला है। दरअसल मोहम्मद यूनुस की कोशिश है कि सेना प्रमुख के खिलाफ आंदोलन को भड़काया जाए और इनमें उनको साथ जमात और हिफाजत इस्लाम जैसे कट्टरपंथियों का खूब मिल रहा है, जो उनको सामने रखकर पीछे से अपना इस्लामिक एजेंडा चला रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। रुक करेंगे। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।